हमारा घर एक शांत गली में बसा हुआ अपनी एक अलग दुनिया थी। ये एक अच्छी तरह से तेल लगी घड़ी की सटीकता से चलता था। हर टिकटॉक के साथ एक काम पूरा होता था। सुबह का सूरज मुश्किल से क्षितिज पर आता कि घर के कामों की सिम्फनी शुरू हो जाती। रसोई में स्टील के बर्तनों की खड़खड़ाहट, फर्श पर झाड़ू की लयबद्ध सरसराहट और वॉशिंग मशीन की भिनभिनाहट हमारे रोजमर्रा के जीवन की जानी पहचानी आवाजें थीं। ये सिर्फ आवाजें नहीं थीं, ये हमारे घर की धड़कन थी। इस अनकहे विश्वास का प्रमाण कि एक घर को पूरी तरह से मैनेज किया जाना चाहिए, हमेशा साफ सुथरा और अपने सदस्यों की जरूरतों को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। यह परंपरा पर बनी एक व्यवस्था थी जहां जिम्मेदारियां चुपचाप सौंपी जाती थीं और लगन से निभाई जाती थीं, अक्सर उन्हीं हाथों से। दिन ब दिन, सालों तक मुझे लगा कि यही एकमात्र तरीका है। एक घर, मैंने सोचा, अंतहीन काम करने की जगह है। दूसरों का आराम प्राइमरी गोल था और मेरा अपना आराम एक लग्जरी थी जो मैं शायद ही कभी अफोर्ड कर पाती थी। दिन एक दूसरे में घुल मिल जाते थे, जो खाना पकाने, कपड़े धोने और फर्श पोंछने से चिह्नित होते थे। हर काम एक छोटा पहाड़ था जिसे चढ़ना था, और एक बार जब मैं चोटी पर पहुंच जाती तो दूसरा दिख जाता। यह चक्र मेरी रियलिटी थी, एक रूटीन इतना गहरा बैठा हुआ कि मैंने कभी इस पर सवाल नहीं उठाया। ये बस ऐसा ही था। मेरे परिवार की खुशी मेरा रिवॉर्ड था और उन्हें आरामदायक देखकर लंबे समय तक मुझे बिना शिकायत के चलते रहने के लिए काफी था। घर खुद ईंट और मोर्टार से कहीं ज्यादा था। यह एक जीवित इकाई थी जिसे लगातार देखभाल की जरूरत थी। इसे सफाई से खिलाना था, व्यवस्था से कपड़े पहनाने थे और अथक प्रयास से बनाए रखना था। मैं इसकी प्राइमरी केयर टेकर थी। मेरे हाथ हर कोने को जानते थे, हर दागत जिसे साफ करना था, हर पर्दा जिसे धोना था। मैं कमरों में एक खामोश गार्डियन की तरह घूमती थी, ये सुनिश्चित करती थी कि सब कुछ अपनी सही जगह पर हो। इस समर्पण से गर्व की भावना आती थी। फिर भी इसने मेरे चारों ओर अदृश्य दीवारें भी खड़ी कर दी थीं। घर मेरा किंगडम था, लेकिन मैं इसकी कैदी भी थी। अपने कर्तव्य की भावना और दुनिया से महसूस होने वाली अपेक्षाओं की जंजीरों से बंधी हुई थी। ये लगातार रिदम, हालांकि, अपना असर दिखाने लगी थी। लगातार काम मुझे थका रहा था, न केवल फिजिकली बल्कि इमोशनली भी। मैंने अपने घर को प्यार के सैंक्चुअरी के रूप में नहीं, बल्कि अंतहीन कामों की फैक्ट्री के रूप में देखना शुरू कर दिया था। पसंदीदा खाना बनाने में मुझे जो खुशी मिलती थी, वह धीरे धीरे समय पर मेज पर रखने के प्रेशर से बदल रही थी। एक साफ घर की संतुष्टि उस थकावट से दब गई थी जो इसके साथ आती थी। मुझे एहसास हुआ कि दूसरों की देखभाल करने की प्रक्रिया में मैं अपनी देखभाल करना भूल गई थी। घड़ी का काम परफेक्ट था, लेकिन इसका एक सबसे महत्वपूर्ण कॉग धीरे धीरे रुक रहा था। एक बदलाव की जरूरत थी, न केवल मेरे लिए बल्कि हमारे घर की आत्मा के लिए भी। हमारा परिवार छोटा है, 3 अलग अलग सितारों का एक यूनिवर्स जो हमारे साझा घर के चारों ओर घूमता है। मेरा बेटा रोहन है, जो कॉलेज के फाइनल ईयर में है। वह एक ब्राइट यंग मैन है, सपनों और महत्वाकांक्षाओं से भरा हुआ। उसकी दुनिया किताबों, असाइनमेंट्स और फ्यूचर करियर के रोमांचक वादे से भरी है। वह दयालु और प्यारा है, लेकिन कई यंग लोगों की तरह वह अक्सर अपनी ही दुनिया में खोया रहता है। वह हमारे घर को आराम की जगह के रूप में देखता है, एक सुरक्षित ठिकाना जहां खाना मेज पर आता है और साफ कपड़े उसकी अलमारी में दिखते हैं। वह एक अच्छा बेटा है, लेकिन उसे उस अथाह प्रयास का ज्यादा पता नहीं है जो वह जिस स्मूथ, प्रिडिक्टेबल दुनिया में रहता है उसे बनाने में लगता है। उसकी जिम्मेदारियां घर के बाहर हैं और इसकी दीवारों के भीतर वह एक मेहमान है जिसकी प्यार से देखभाल की जाती है। फिर मेरी बेटी निधि है। वह रोहन से छोटी है, हाई स्कूल के चैलेंजिंग सालों से गुजर रही है। वह क्रिएटिव और सेंसिटिव है, भावनाओं से भरा दिल है। उसके दिन क्लासेस, होमवर्क और दोस्तों के साथ बिताए गए समय का एक बवंडर है। निधि अपने भाई से ज्यादा ऑब्जर्वेंट है। कभी कभी मैं उसे मुझे देखते हुए पकड़ लेती थी, उसकी आंखों में चिंता की एक झलक, जब मैं बिना ब्रेक के एक काम से दूसरे काम की ओर बढ़ती थी। वह कभी कभी मदद की पेशकश करती थी, लेकिन हमारा रूटीन इतना एस्टैब्लिश था कि उसकी मदद एक अस्थायी रुकावट की तरह लगती थी, न कि एक साझा जिम्मेदारी। उसने काम देखा,
लेकिन उसे अभी तक इसका वजन या इसका अथक स्वभाव समझ नहीं आया था। और फिर मैं हूँ। लंबे समय तक मैंने खुद को सिर्फ एक माँ और एक हाउसवाइफ के रूप में देखा। मेरी पहचान घर के फैब्रिक में बुनी हुई थी। मैं प्लानर थी, कुक थी, क्लीनर थी, ऑर्गेनाइजर थी, वह खामोश इंजन जो सब कुछ चलाता था। मुझे इस रोल पर गर्व था और मैं अपने परिवार को शब्दों से ज्यादा प्यार करती थी। मेरी सबसे बड़ी खुशी उनकी खुशी थी, लेकिन समय के साथ मुझे लगने लगा कि मेरा अपना सेल्फ इस रोल के पीछे गायब हो रहा है। मैं अब सिर्फ अपनी जरूरतों और इच्छाओं वाली एक व्यक्ति नहीं थी। मैं एक फंक्शन थी, जिम्मेदारियों का एक सेट। वह महिला जिसे पढ़ना पसंद था, जिसे शांत दोपहर पसंद थी, धीरे धीरे फेड हो रही थी। एक साथ हम एक टिपिकल इंडियन फैमिली थे, प्यार और परंपरा से बंधे हुए। रोल्स क्लियर थे, बच्चे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते थे और माँ घर की देखभाल करती थी। ये एक सिस्टम था जो काम करता था, या कम से कम सतह पर ऐसा लगता था। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, फिर भी हमारी समझ में एक गैप था। उन्होंने एक घर देखा जो खुद चलता था और मैंने काम का एक पहाड़ देखा जिसे मुझे हर दिन अकेले चढ़ना पड़ता था। प्यार था, लेकिन सच्ची पार्टनरशिप मिसिंग थी। हम साथ रह रहे थे, लेकिन हम अभी तक सच्चे अर्थों में एक टीम नहीं थे। उस गहरे कनेक्शन को खोजने के लिए कुछ बदलाव होना जरूरी था। उस सैटरडे रात जब मैं एक लंबे और थका देने वाले दिन के बाद आखिरकार बैठी, तो मेरे दिमाग में एक ख्याल आया। ये एक छोटा सिंपल आइडिया था, फिर भी ये क्रांतिकारी लगा। हमारे घर में संडे मेरे लिए किसी और दिन से अलग नहीं थे, बल्कि वे अक्सर ज्यादा बिजी होते थे। स्पेशल खाना बनाना होता था और एक हफ्ते के पेंडिंग काम निपटाने होते थे। जबकि रोहन और निधि अपने आराम के दिन का मजा लेते थे, मेरा काम बस अपना रूप बदल लेता था। मैंने अपने थके हुए हाथों को देखा और एक ब्रेक की गहरी इच्छा महसूस की, बस एक दिन के असली आराम की। मैंने तय किया कि चीजें बदलनी होंगी और बदलाव एक क्लियर और विजिबल स्टेटमेंट से शुरू होना चाहिए। खामोश कुर्बानी का समय खत्म हो गया था। अगली सुबह संडे को मैं अपने नॉर्मल टाइम पर उठी, लेकिन सीधे किचन में जाने के बजाय मैं उस छोटे व्हाइट बोर्ड के पास गई जिसे हम लिविंग रूम में रिमाइंडर्स और नोट्स के लिए रखते थे। उस पर आमतौर पर ग्रोसरी लिस्ट या रोहन के एग्जाम शेड्यूल होते थे। मैंने एक ब्लैक मार्कर उठाया। मेरा हाथ एक नए संकल्प के साथ स्थिर था। घर शांत था, बच्चे अभी भी सो रहे थे, अपने वीकेंड की नींद का मजा ले रहे थे। उस खामोशी में मैंने हिंदी में 5 सिंपल शब्द लिखे, बड़े और साफ, ताकि कोई उन्हें मिस न कर सके। रविवार सबका आराम, संडे रेस्ट फॉर एवरीवन। ये कोई रिक्वेस्ट नहीं थी, ये एक डिक्लेरेशन थी। मैं पीछे हटकर बोर्ड को देखने लगी। वे 5 शब्द इतनी शक्ति लिए हुए लग रहे थे। वे हमारे घर की नींव में एक बदलाव को रिप्रेजेंट करते थे। उन्होंने उस अनकहे नियम को चुनौती दी कि मेरा आराम बाकी सब के बाद आता है। एक पल के लिए मुझे घबराहट की लहर महसूस हुई। वे कैसे रिएक्ट करेंगे? क्या उन्हें लगेगा कि मैं सेल्फिश हो रही हूँ? क्या वे समझेंगे? मैंने सालों तक एक सिस्टम बनाया था जहां उनका आराम मेरी एकमात्र प्रायोरिटी थी। अब मैं उन्हें बता रही थी कि मेरा आराम भी मायने रखता है। ये एक डरावना कदम था, लेकिन मेरे दिल में मुझे पता था कि यह सही था। ये सिर्फ मेरे बारे में नहीं था, ये मेरे बच्चों को रेस्पेक्ट और पार्टनरशिप के बारे में एक मूल्यवान सबक सिखाने के बारे में था। बोर्ड पर लिखने के बाद मैंने कुछ ऐसा किया जो मैंने सालों से नहीं किया था। मैं अपने कमरे में वापस गई, उसे साफ करने के लिए नहीं, बल्कि कप ऑफ टी के साथ खिड़की के पास बैठने के लिए। मैंने ब्रेकफास्ट की तैयारी शुरू नहीं की, मैंने वॉशिंग मशीन ऑन नहीं की। मैं बस वहीं बैठी रही, सुबह को अनफोल्डिंग होते हुए देखती रही। सूरज अंदर आ रहा था और लंबे समय में पहली बार मैंने उसकी गर्मी को अपने काम शुरू करने के सिग्नल के रूप में नहीं, बल्कि एक जेंटल एम्ब्रेस के रूप में महसूस किया। मैं शांत थी, डिक्लेरेशन हो चुकी थी। अब मुझे बस बाकी परिवार के जागने और इसे देखने का इंतजार करना था। घर की खामोशी उस सुबह अलग लग रही थी। ये कामों के तूफान से पहले की खामोशी नहीं थी, बल्कि एक नए अध्याय की शांतिपूर्ण शुरुआत थी। सबसे पहले निधि ने ही देखा। वह अपने कमरे से आंखें मलते हुए निकली और व्हाइट बोर्ड को देखकर वहीं रुक गई। उसने शब्द पढ़े, फिर उन्हें दोबारा पढ़ा। उसके चेहरे पर एक उलझा हुआ एक्सप्रेशन आ गया। कुछ मिनट बाद रोहन बाहर आया, घर की असामान्य खामोशी से खींचा हुआ। उसने भी बोर्ड को देखा। उसकी भौहें उलझन में सिकुड़ी हुई थीं
रविवार सबका आराम, इसका क्या मतलब है माँ? उसने पूछा, किचन की ओर देखते हुए। शायद मुझे वहीं होने की उम्मीद कर रहा था। मैं अपने कमरे से बाहर निकली और उनके सामने खड़ी हो गई। मेरा दिल थोड़ा तेजी से धड़क रहा था। ये सच्चाई का पल था। मैंने अपने बच्चों को देखा, उनके उत्सुक और थोड़े हैरान चेहरों को। मैंने एक गहरी सांस ली और बोला। मेरी आवाज शांत लेकिन दृढ़ थी। इसका ठीक वही मतलब है जो ये कहता है। मैंने शुरू किया, आज से रविवार इस घर में सभी के लिए आराम का दिन है। इसमें मैं भी शामिल हूँ। मैंने रुककर शब्दों को अंदर जाने दिया। सालों से मैंने हर एक दिन काम किया है बिना ब्रेक के। ये घर कोई मशीन नहीं है जो अपने आप चलती है, और मैं भी कोई मशीन नहीं हूँ। मैं एक इंसान हूँ और आप दोनों की तरह मैं थक जाती हूँ। मुझे भी आराम करने और रिचार्ज होने की जरूरत है। ये पहली बार था जब मैंने अपनी जरूरतों के बारे में इतनी सीधी बात की थी। मैंने आगे अपनी फीलिंग्स को सिंपल शब्दों में एक्सप्लेन किया। मुझे आप लोगों के लिए खाना बनाना पसंद है और मुझे अपने घर को सुंदर रखना पसंद है, लेकिन यह बहुत काम है। जब आप एक साफ प्लेट देखते हैं तो आप उसके पीछे की धुलाई और रगड़ाई नहीं देखते। जब आप साफ कपड़े पहनते हैं तो आप घंटों की धुलाई और इस्त्री नहीं देखते। मैं चाहती थी कि वे उस अदृश्य मेहनत को समझें जो उनके आरामदायक जीवन को बनाए रखती थी। एक परिवार एक टीम है। हमें अपने घर को खुश और आरामदायक रखने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। यह किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है। यह हमारी साझा जिम्मेदारी है और यह हमारी साझा आराम की जगह भी है। मेरे शब्द हमारे बीच हवा में लटके रहे। मैं गुस्सा या शिकायत नहीं कर रही थी। मैं बस एक फैक्ट बता रही थी, एक सच्चाई जिसे बहुत लंबे समय से नजरअंदाज किया गया था। तो आज मैंने निष्कर्ष निकाला, हम सब आराम करेंगे और हम सभी छोटे मोटे काम जो करने हैं उन्हें मिलकर करेंगे। हम ब्रेकफास्ट साथ बना सकते हैं। ये शायद हमेशा की तरह परफेक्ट ना हो, लेकिन हम इसे साथ बनाएंगे। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम इस घर को एक सर्विस स्टेशन के रूप में नहीं, बल्कि अपने साझा घर के रूप में देखना सीखें, जहां हर कोई योगदान देता है और हर कोई आराम करता है। मैंने वह कह दिया था जो मुझे कहना था। अब ये उन पर था कि वे समझें और जवाब दें। गेंद उनके पाले में थी। रोहन और निधि मेरे बोलने के बाद काफी देर तक चुपचाप खड़े रहे। वे एक दूसरे को देख रहे थे, फिर व्हाइट बोर्ड की तरफ देखा और फिर मेरी ओर। साफ था कि यह विचार उनके लिए बिल्कुल नया था। उन्होंने कभी घर के कामकाज के पीछे की मेहनत के बारे में सोचा ही नहीं था। उनके लिए घर तो बस एक जगह थी जो अपने आप चलती रहती थी। मेरे लिए हमेशा ऊर्जा और देखभाल का स्रोत रही माँ भी थक सकती है। यह बात उनके लिए एक खुलासा थी, जैसे वे मुझे पहली बार सिर्फ अमाम नहीं, एक इंसान के रूप में देख रहे थे। रोहन, जो हमेशा तर्कशील रहता है, सबसे पहले चुप्पी तोड़ता है। पर माँ, हमने तो आपसे कभी नहीं कहा कि आप सब कुछ करें। उसकी आवाज आम दिनों से कहीं नरम थी। हमें लगा आपको अच्छा लगता है ये सब करना। उसके शब्द कोई बहाना नहीं थे, बल्कि उसकी अज्ञानता की सच्ची अभिव्यक्ति थी। उसने कभी अपने आराम और मेरी मेहनत के बीच का रिश्ता ही नहीं जोड़ा था। निधि दूसरी तरफ शर्मिंदा लग रही थी। मैं देख सकती थी कि उसके चेहरे पर अपराध बोध की लहर दौड़ गई। सॉरी माँ, उसने फुसफुसाते हुए कहा। मैं देखती हूँ आप हमेशा काम करती रहती हैं। मुझे और मदद करनी चाहिए थी, बस मुझे पता नहीं था कि कहाँ से शुरू करूं। उसकी प्रतिक्रिया ज्यादा भावुक थी, उसके भीतर की सहानुभूति से उपजी, जिसे वह अब तक समझ नहीं पाई थी कि कैसे व्यक्त करे। उनकी पहली प्रतिक्रिया हैरानी, उलझन और धीरे धीरे उभरते अपराध बोध का मिश्रण थी। ये वह विरोध नहीं था जिसकी मुझे थोड़ी उम्मीद थी। न कोई बहस, न नाश्ते में देरी की शिकायत, बस एक शांत सोच थी। वे अपने संसार के बारे में एक नई और बेहद जरूरी बात समझने की कोशिश कर रहे थे। उनके आरामदायक बुलबुले को धीरे से चुभो दिया गया था, जिससे पता चल रहा था कि उसे बनाए रखने के लिए कितनी जटिल और थकाऊ मेहनत लगती है। अब वे समझने लगे थे कि एक अच्छे से चलने वाले घर का जादू असल में कोई जादू नहीं, बल्कि एक व्यक्ति की लगातार और अक्सर अदृश्य मेहनत है। धीरे धीरे हैरानी स्वीकार्यता में बदलने लगी। रोहन ने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है माँ, हम समझ गए। तो अब हमें क्या करना है? उसने पूछा, सच में मदद करने को तैयार दिखते हुए। निधि भी बोली, हाँ माँ, बस बताइए नाश्ते का क्या प्लान है? सवाल तो साधारण था, लेकिन ये बहुत समय बाद सबसे खूबसूरत आवाज थी जो मैंने सुनी। ये साझेदारी की आवाज थी। ये मेरे बच्चों के आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेने की आवाज थी।
हैरानी की फुसफुसाहटें अब एक नई बातचीत के पहले शब्द बन रही थीं। बातचीत, टीम वर्क, जिम्मेदारी और आपसी देखभाल की परिवर्तन शुरू हो चुका था। वो पहला संडे हमारे घर में एक शांत क्रांति की शुरुआत थी। सवाल ब्रेकफास्ट का क्या प्लान है ने हमारे पहले कलेक्टिव कुकिंग एडवेंचर को जन्म दिया। मैंने कुछ सिंपल बनाने का सुझाव दिया, पोहा। मैंने उन्हें गाइड किया, लेकिन मैंने काम अपने हाथ में नहीं लिया। रोहन, जिसने शायद अपनी लाइफ में कभी प्याज नहीं काटा था, चाकू से अजीब तरह से जूझ रहा था। उसकी आंखों में पानी था। निधि, ज्यादा कॉन्फिडेंट, पोहा धोने और मसाले इकट्ठा करने की जिम्मेदारी ली। किचन, जो आमतौर पर मेरा अकेला डोमेन था, अब एक अनाड़ी लेकिन खुशमिजाज एनर्जी से भरा था। छलकने, सवाल और बहुत सारी हंसी थी। हमने जो पोहा बनाया वह परफेक्ट से बहुत दूर था। प्याज बहुत बड़े कटे थे और नमक थोड़ा कम था, लेकिन जब हम साथ बैठकर खाने लगे तो उसका स्वाद किसी भी ऐसे खाने से बेहतर था जो मैंने अकेले बनाया था। हम सिर्फ खाना नहीं खा रहे थे, हम अपने साझा प्रयास का फल बांट रहे थे। रोहन ने अपनी प्लेट को गर्व से देखा। ये तो सच में बुरा नहीं है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। खाना बनाना मजेदार है। निधि ने जोड़ा, और किचन में गंदगी है, लेकिन हम इसे भी साथ मिलकर साफ करेंगे। और उन्होंने किया। पहली बार खाने के बाद की सफाई मेरा अकेला काम नहीं था। हमने टीम के रूप में बर्तन धोए, पोंछे और अपनी जगह पर रखे। बाकी दिन साझा जिम्मेदारी की इस नई भावना में बीता। हमने तय किया कि संडे को भारी सफाई और कपड़े धोने जैसे बड़े काम रोके जाएंगे। इसके बजाय हम सिर्फ जरूरी काम करेंगे और हम उन्हें साथ मिलकर करेंगे। दोपहर में मेरे कामों में बिजी रहने के बजाय, जबकि वे आराम करते थे, हम सब लिविंग रूम में बैठे। रोहन एक किताब पढ़ रहा था, निधि अपनी नोटबुक में स्केच कर रही थी, और मैंने आखिरकार एक नोवेल उठाई जो महीनों से मेरी बेड साइड टेबल पर पड़ी थी। घर पूरी तरह से शांत या बेदागा साफ नहीं था, लेकिन यह शांतिपूर्ण था। ये साझा संतोष की भावना से भरा था। दिन मेरी थकावट के साथ खत्म नहीं हुआ, बल्कि गहरी संतुष्टि की भावना के साथ। जब मैं उस रात बिस्तर पर लेटी तो मुझे एहसास हुआ कि सिर्फ एक दिन में कितना कुछ बदल गया था। ये सिर्फ काम के बंटवारे के बारे में नहीं था, ये पर्सपेक्टिव में बदलाव के बारे में था। मेरे बच्चे घर को एक साझा जगह के रूप में देखने लगे थे, जिसे साझा देखभाल की जरूरत थी। वे योगदान के मूल्य और सभी के लिए आराम के महत्व को सीख रहे थे। पहले कदम अनाड़ी थे और परिणाम इम्परफेक्ट थे, लेकिन वे सही दिशा में उठाए गए कदम थे, साथ मिलकर। ये हमारे जीवन के नए तरीके की एक खूबसूरत और आशाजनक शुरुआत थी। उस पहले संडे की भावना हफ्ता शुरू होते ही फीकी नहीं पड़ी। इसके बजाय इसने बदलाव के छोटे छोटे बीज बोए जो हमारी डेली रूटीन में उगने लगे। बच्चों की आंखें खुलने के बाद उन्होंने दर्जनों छोटे अदृश्य काम देखना शुरू कर दिया जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखे थे। मंडे की सुबह कॉलेज जाने से पहले रोहन ने अपनी पानी की बोतल खुद भरी और अपनी ब्रेकफास्ट प्लेट बिना पूछे सिंक में रख दी। यह एक छोटा सा जेस्चर था, लेकिन यह एक सिग्निफिकेंट था। इससे पता चला कि वह अपने से आगे सोचने लगा था और अपनी छोटी छोटी जरूरतों की जिम्मेदारी ले रहा था। निधि का ट्रांसफॉर्मेशन और भी नोटिसेबल था। उसने हर शाम मेरे साथ किचन में थोड़ा समय बिताना शुरू कर दिया। वह मुझे खाना बनाते हुए देखती, सवाल पूछती और सब्जियां काटने या मेज लगाने जैसे छोटे कामों में मदद करती। उसने मुझसे कहा कि वह मेरी बनाई हुई दाल बनाना सीखना चाहती है, ताकि जिस दिन आप बहुत थकी हों, माँ, मैं हमारे लिए बना सकूं। उसने कहा। उसके शब्दों ने मेरे दिल को गरमा दिया। वह सिर्फ एक स्किल नहीं सीख रही थी, वह मेरी देखभाल करना सीख रही थी, उसी तरह जैसे मैंने हमेशा उसकी देखभाल की थी। वह अपने प्यार को व्यक्त करने का एक नया तरीका खोज रही थी। बदलाव सिर्फ उनके एक्शन में नहीं, बल्कि हमारी बातचीत में भी था। डिनर का समय अब सिर्फ उनके स्कूल या कॉलेज के दिन पर चर्चा करने के बारे में नहीं था। हमने घर के बारे में बात करना शुरू कर दिया। मेरे कमरे का पंखा आवाज कर रहा है, रोहन कहेगा, और हम इस बारे में चर्चा करेंगे कि इसे कैसे ठीक किया जाए, बजाय इसके कि यह मेरी मेंटल टू डू लिस्ट में एक और काम हो। हमने साप्ताहिक ग्रोसरीज की प्लानिंग साथ में की। वे घर चलाने में लगने वाली प्लानिंग और बजटिंग को समझने लगे। घर हमारी बातचीत का एक विषय बन रहा था, एक प्रोजेक्ट जिसमें हम सभी शामिल थे। इन छोटी छोटी खोजों और बदलावों से पूरा हफ्ता हल्का महसूस हुआ। मुझ पर फिजिकल लोड थोड़ा कम था,
लेकिन इमोशनल लिफ्ट बहुत ज्यादा था। मुझे अब एक बिजी घर में अकेला काम करने वाला नहीं लगता था। मुझे एक छोटी प्यारी टीम का मैनेजर लगता था। मेरे बच्चे एसेंशियल लाइफ स्किल्स सीख रहे थे, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि वे एम्पैथी सीख रहे थे। वे दुनिया को दूसरे व्यक्ति के पर्सपेक्टिव से देखना सीख रहे थे। वे यह खोज रहे थे कि परिवार की भलाई में योगदान देने से अपनी संतुष्टि और गर्व की भावना आती है। घर धीरे धीरे एक सर्विस की जगह से पार्टनरशिप की जगह में बदल रहा था। यह समझना जरूरी है कि यह बदलाव मेरे लिए मेरे परिवार पर कोई जीत नहीं था। ये कोई ऐसी जंग नहीं थी जिसे मैंने जीता था। अगर मैंने इसे एक लड़ाई के रूप में देखा होता तो इससे नाराजगी और फूट पैदा होती। इसके बजाय यह एक न्योता था। यह मेरे बच्चों के लिए बढ़ने, ज्यादा जिम्मेदार बनने और हमारे परिवार के जीवन में पूरी तरह से पार्टिसिपेट करने का न्योता था। मेरी संडे डिक्लेरेशन कोई आरोप नहीं था, यह एक एक्सप्लेनेशन था। यह एक दरवाजे का धीरे से खुलना था जो बहुत लंबे समय से बंद था। आपसी समझ और साझा जिम्मेदारी का दरवाजा। गोल कभी भी हर काम को पूरी तरह से बांटना या कर्तव्यों का एक स्ट्रिक्ट शेड्यूल बनाना नहीं था। जीवन ऐसे कठोर सिस्टम के लिए बहुत फ्लूइड है। असली गोल हमारे घर के भीतर की सोच को बदलना था। यह सर्विस की संस्कृति से, जहां एक व्यक्ति बाकी सब की सेवा करता है, पार्टनरशिप की संस्कृति की ओर बढ़ना था, जहां हर कोई सामान्य भलाई के लिए योगदान देता है। यह एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाने के बारे में था जहां मदद की पेशकश करना स्वाभाविक है और जहां सभी के आराम की जरूरत का सम्मान किया जाता है। ये एक सफर है, कोई मंजिल नहीं। ऐसे दिन भी आएंगे जब पुरानी आदतें वापस आ जाएंगी और यह ठीक है। हमने जो शुरू किया वह सीखने और अनुकूलन की एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। रोहन सीख रहा है कि जिम्मेदारी सिर्फ उसके करियर के बारे में नहीं है, बल्कि उसके घर के बारे में भी है। निधि सीख रही है कि देखभाल को सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि एक्शन से भी व्यक्त किया जा सकता है। और मैं छोड़ना सीख रही हूँ। मैं मदद स्वीकार करना सीख रही हूँ, इम्परफेक्शन को सहन करना सीख रही हूँ और बिना अपराध बोध के अपनी भलाई को प्रायोरिटी देना सीख रही हूँ। मैं सीख रही हूँ कि अगर घर हर समय पूरी तरह से साफ सुथरा नहीं है तो यह ठीक है। हमारे परिवार में शांति चीजों के शेल्फ पर परफेक्ट ऑर्डर से ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह सफर जीतने या हारने के बारे में नहीं है, ये साथ चलने के बारे में है, कंधे से कंधा मिलाकर। ये एक ऐसा परिवार बनाने के बारे में है जहां प्यार सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि एक एक्शन भी है। ये एक ऐसा घर बनाने के बारे में है जहां हर कोई जुड़ाव और अपनत्व की भावना महसूस करता है। मेरे बच्चे सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं हैं, वे मेरे पार्टनर हैं। और यह एहसास हमारी छोटी संडे क्रांति का सबसे खूबसूरत परिणाम रहा है। हम सिर्फ एक छत के नीचे रहने वाला परिवार नहीं है, हम एक टीम है जो अपना घर साथ मिलकर बना रही है, एक साझा काम और एक साझा हंसी के साथ। जैसे जैसे मैं उस यादगार संडे के बाद के हफ्तों पर सोचती हूँ, मुझे दिखता है कि हमारे घर में बदलाव सिर्फ साझा कामों से ज्यादा गहरा है। असली बदलाव एक दूसरे से हमारे कनेक्शन में आया है। साथ मिलकर काम करने से हमने ज्यादा बात करना, ज्यादा हंसना और एक दूसरे को एक नए लेवल पर समझना शुरू कर दिया है। किचन, जो कभी मेरी अकेली वर्क स्पेस थी, अब बातचीत की जगह बन गई है। हम सब्जियां काटते हुए अपने दिनों पर चर्चा करते हैं, हम बर्तन धोते हुए मजाक शेयर करते हैं। साथ के ये छोटे छोटे पल हमारे बीच प्यार और समझ का एक मजबूत ताना बना बुनते हैं। इस एक्सपीरियंस ने मुझे इस बारे में एक गहरा सबक सिखाया है कि परिवार असल में क्या है। एक परिवार रोल और कर्तव्यों का एक पदानुक्रम नहीं है, ये सपोर्ट का एक सर्कल है। ये एक टीम है जहां हर प्लेयर वैल्यूएबल है और सभी की भलाई मायने रखती है। एक घर परफेक्शन का एक शोकेस नहीं होना चाहिए जिसे एक व्यक्ति के खामोश बलिदान से बनाए रखा जाए। इसे आराम, खुशी और आपसी सम्मान का एक जीवंत, सांस लेने वाला स्थान होना चाहिए जिसे इसमें रहने वाले सभी लोग बनाते और पोषित करते हैं। एक घर की असली सुंदरता उसकी सफाई में नहीं, बल्कि उसमें रहने वाले लोगों की खुशी और सद्भाव में निहित है। मेरी उम्मीद है कि मेरे बच्चे इस सबक को अपनी पूरी लाइफ साथ लेकर चलेंगे। जब वे एक दिन अपना घर बनाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि उन्हें याद रहेगा कि पार्टनरशिप एक खुशहाल परिवार की नींव है। मुझे उम्मीद है कि उन्हें याद रहेगा कि हर कोई थकता है और हर कोई आराम का हकदार है। मुझे उम्मीद है
कि वे अदृश्य काम को देखना और साथ मिलकर जीवन बनाने में लगने वाले प्रयास की सराहना करना सीखेंगे। यह मेरे लिए किसी भी भौतिक संपत्ति से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण विरासत है जो मैं उन्हें दे सकती हूँ। यह एम्पैथी, रेस्पेक्ट और सच्ची पार्टनरशिप की विरासत है। आखिर में व्हाइट बोर्ड पर वह सिंपल वाक्य रविवार सबका आराम ने हमारे वीकेंड रूटीन को बदलने से कहीं ज्यादा किया। इसने हमारे परिवार को फिर से परिभाषित किया। इसने हमें सिखाया कि एक घर हाथों से नहीं बल्कि दिलों से बनता है जो एकजुट होकर काम करते हैं। इसने हमें दिखाया कि सच्ची ताकत एक व्यक्ति की सब कुछ करने की क्षमता में नहीं बल्कि एक परिवार की चीजें साथ मिलकर करने की क्षमता में निहित है। ये नई शुरुआत सिर्फ मेरी लाइफ को आसान बनाने के बारे में नहीं थी, ये हमारे साथ के जीवन को बेहतर बनाने के बारे में थी। ये वह पल था जब हमने परिवार होने के सिंपल फिर भी गहरे मतलब को सच में समझना शुरू किया।